Hi everyone, this is Vicky, and today is the day two of learning the Facebook ad, the mastering the Facebook ad. And today I'm going to tell you about the uh, more about the targeting about in the local business in the local market. जब भी हम लोकली टारगेट करने जाते हैं तो हमारे साथ अक्सर ये चीज होता है कि हमारे जो लीड्स हैं कई बाहर से आने लग जाते हैं। जो लोकल जो ये ऑडियंस होती है वो नहीं आ पाती है। तो दिस आर द समथिंग दैट इज कैन बी सॉर्टेड बाय लेजर टारगेटिंग। तो हम लेजर टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं उस चीज के रिगार्डिंग आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स शेयर माय notes that I have prepared for you all. So let's see. The first here I we can say that first point is drop pin targeting option in Facebook ads for laser sharp targeting in a local market. So this is a something जो मैं खुद नहीं जानता था but today I have just explore it out कि हम अगर किसी भी स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करना चाहते हैं तो उसमें हम एक छोटा सा एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं। लेट्स इमेजिन कि मेरा दुकान यहाँ है एंड अपने दुकान के 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में रेडियस में टारगेट करना चाहता हूँ। बट उस एग्जैक्ट लोकेशन पे मैं फेसबुक में जगह ही नहीं है। उस जब उस एग्जैक्ट लोकेशन को मैं टारगेट कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ मैं फेसबुक पे, तो लोकेशन आ ही नहीं रहा है फेसबुक पे। तो मैं क्या करूंगा? उस केस में हम पिन ड्रॉप करते हैं जहां पे हम एक पिन लेकर के हम लोग वहां पे कर्सर को क्लिक करते हैं जहां पे हमारा दुकान है। एंड फेसबुक इज नाउ क्वाइट स्मार्ट कि उस जहाँ पे हम करते हैं वहां का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लेकर के उसके अराउंड 2 to 3 किलोमीटर के एरिया में वो ऐड दिखाना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज द वेरी वेरी ग्रेट हैक दो फॉर दोज वन जो लोकल मार्केटिंग करते हैं, जो कि जिनका दुकान है, शॉप है, एंड जिनके कस्टमर 2 से 3 से 4 किलोमीटर के एरियाज में रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है for the local business. The second point is use pin code to target the area. You know, it is also very good for the local shops like malls, any pet shops, any cloth shops, any hardware shops, anything जहाँ पे हम एक particular पिन कोड में हम ऐड दिखा सकते हैं। जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा दुकान है, जहाँ पे हमारा ऑफलाइन बिजनेस है, जिस एरिया में हमारा बिजनेस, उस एरिया के आसपास वाले पिन कोड वाले नंबर एंड उस एरिया के पिन कोड वाले नंबर को हम आसानी से ऐड दिखा सकते हैं। तो सिर्फ पिन कोड से, जगह नहीं, सिर्फ पिन कोड से इंडिया का कोई भी पिन ले लो, कहीं का भी पिन ले लो, फेसबुक हैड एवरी वन पिन कोड। हर जगह का फेसबुक के पास पिन कोड है एंड सिर्फ पिन कोड इंटर करके आप वहां पे आप किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हो। थर्ड इज द बल्क लोकेशन एडिंग। सो कहीं पे अगर आपने लोकेशन को सेव करके रखा है, कहीं पे आपने गूगल ड्राइव पे या फिर गूगल सीट पे या फिर गूगल डॉक में लोकेशन को आपने रखा है, 10 15 20 25 दिन, जस्ट उस पर कॉपी करके एक साथ आप फेसबुक ऐड में उस लोकेशन को ऐड कर सकते हो। तो दिस इज द कूल फीचर जहाँ पे हमें क्या, अभी अभी तक मैं भी क्या करता था, मैं मैन्युअली टाइप करता था एक एक लोकेशन, बट नाउ आई डोंट हैव टू टाइप। जस्ट एक बार कहीं पर लिख लो, जस्ट कॉपी देम पेस्ट देम इन द फेसबुक लाइब्रेरी एंड सॉरी इफ नॉट फेसबुक एड लाइब्रेरी, इन द फेसबुक टारगेटिंग सेक्शन, एंड आपके पास सारा का सारा टारगेटिंग वहां पे खुद टारगेट हो जाए। ठीक है। इसके साथ सेम चीज आई एम आस्किंग दैट की सेम हैपेंस विद पिन कोड आल्सो, कि अगर आपको बल्क में पिन कोड ऐड करनी है आपको, देन डेफिनेटली यूज द सेम स्ट्रेटजी का, जहां पे आपने 10 15 20 25 जितने भी पिन कोड पे टारगेट करना चाहते हो उन पिन कोड को लिख लिया आपने, उस पिन कोड को कॉपी किया आपने एंड जस्ट पेस्ट इन द फेसबुक एड लाइब्रेरी, सॉरी नॉट फेसबुक एड लाइब्रेरी, इट्स फेसबुक एड टारगेटिंग ऑप्शन पे, जहाँ से हम टारगेट करते हैं एंड जस्ट सी द मैजिक, एक बार वो सारा ऐड हो जाएगा आपका। वन थिंग लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द डेली बजट वर्सेस लाइफ टाइम बजट। सो आई यूजुअली रन एड्स इन द डेली बजट, बट लाइफ टाइम बजट के बारे में आज मैंने एक चीज और नई चीज सीखी एंड डेली बजट के बारे में भी सीखी कि कैसे दोनों में फेसबुक ऐड काम करता है। तो लेट्स गेट ब्रीफ ऑन। सो डेली बजट में एक्चुअली होता यह है
कि जो फेसबुक जो एड्स जो है खुद को डेली ऑप्टिमाइज करता है। डेली ऑप्टिमाइज करता है, इट मीन्स कि लेट्स से कि अगर हम लोगों ने 1000 का बजट लगाया फेसबुक एड पे, देन 24 घंटे होते हैं फेसबुक एड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। मतलब कि जिस समय फेसबुक को लगता है कि इस समय जो हमारी पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस है बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उस टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा पैसा। जैसे कि शाम को 8 से 9 बजे तक बहुत ज्यादा हमारे एक्टिव रहती है ऑडियंस, तो फेसबुक क्या करेगा 8 से 9 बजे तक बहुत ज्यादा, मतलब एड स्पेंड थोड़ा सा ज्यादा करेगा वहां पे। बाकी अदर डे में थोड़ा सा कम करेगा। राइट। ये डेली बजट पे, तो डेली बजट ऑप्टिमाइजेशन में होता है कि हम लोग चीजों को ऐड को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं 24 आवर्स में। फेसबुक के पास 24 आवर्स होता है। बट लाइफ टाइम बजट में ना, ठीक इसके ऐसा ही होता है बट थोड़ा लंबे फ्रेम के लिए होता है। लेट्स से कि हम लोगों ने 1 तारीख को ऐड स्टार्ट किया, एंड हम 15 तारीख तक चलाना चाहते हैं। देन हम 15 तारीख तक कैलकुलेट करके हम एक बार में ही एड वेट लगा लेते हैं। लेट्स से कि 1,000 हमें दिन का लगता है कि खर्चा करना है, देन हम 15,000 एक बार में ही लगा देते हैं लाइफ टाइम बजट में। इसमें एग्जैक्टली होता है कि ये ओवरऑल लाइफ टाइम, मतलब जितना 15 दिन है तो 15 दिन में ऑप्टिमाइज करेगा फेसबुक आपका ऐड को। आपका कम ऑडियंस एक्टिव है या फिर संडे को कम ऑडियंस एक्टिव रहती है आपकी, तो फेसबुक क्या करेगा संडे को ट्राई करेगा कम लोगों को दिखाने का ऐड, कम खर्चा करेगा। वहीं अगर आपकी ऑडियंस मंडे को बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, ट्यूसडे को बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, वेंसडे को एक्टिव रहती है, देन फेसबुक क्या करेगा मंडे ट्यूसडे वेंसडे को ज्यादा ऑप्टिमाइज ज्यादा स्पेंड करेगा ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लीड। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट हमें दोनों ही टेस्ट करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा एड हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। बिकॉज जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग ये नहीं जान पाएंगे कि विच एड इज परफॉर्मिंग द। एंड लेट्स से कि हम टेस्ट करते हैं कि एक यहाँ पे एक छोटा सा और स्ट्रेटेजी आती है कि लेट्स से कि हम लाइफ टाइम पीरियड को टेस्ट कर रहे हैं। 15 तक हम लोगों ने लाइफ टाइम किया, 13 तारीख आ गया, 14 तारीख आ गया, एंड हमें ये पता चल रहा है कि लाइफ टाइम पीरियड मेरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम इस चीज को और एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? 15 तारीख तो बंद, 15 तारीख को तो बंद हो जाएगा हमारा ऐड। तो इसमें हम दो स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं कि जो हमारा इंड डेट होता है उसको अपडेट करके और बढ़ा सकते हैं, एंड उसी के हिसाब से हम और बजट भी वहां पे ऐड कर सकते हैं। लेट से कि हम लोगों ने 15 हजार का बजट रखा था, अगर हम 1500 से 5 दिन और बढ़ाते हैं, 20 तारीख तक करते हैं, फिर हम जो 15 हजार जो बजट था उसको हम और 5 हजार से और इंक्रीज कर देंगे, ताकि फेसबुक ऐड और 5 दिन तक बढ़ जाए। ये फर्स्ट स्ट्रेटजी हुआ। दूसरा स्ट्रेटजी ये हुआ कि हम उसी ऐड को हम डुप्लीकेट कर लेंगे, एंड डुप्लीकेट करने के बाद हम जो 15 तारीख है उसे स्टार्टिंग डेट, एंड फिर 25 30 तारीख जो भी है हम उसे एंड डेट करके हम फिर से ऐड को लॉन्च कर देंगे। इससे हमारा न्यू कैंपेन बन जाएगा, एंड फिर से वो स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगा पुराना वाला ही कैंपेन। तो ये दो स्ट्रेटेजी होती है जिसके थ्रू आप चीजों को कर सकते हो, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट हाँ, टेस्ट तो करना बनता है बॉस। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। सो वन मोर थिंग, जो बीट का स्ट्रेटजी जो मैंने ऐसे ही देख लिया, दैट इज कॉल्ड समथिंग जो पर्सनली मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड काफी जितने लोगों को अभी तक मैंने देखा, कोई भी इसे रिकमेंड नहीं करता, बट एक्चुअली मुझे होता क्या है बट जानना जरूरी है। तो बिड का स्ट्रेटेजी मीन्स कि अगर आप एक लीड आपका 100 रुपए का आ रहा है, जनरली आता है, देन फेसबुक को बोलोगे कि इस लीड पे, एक लीड पे, एक सेल पे मैं मिनिमम 100 रुपया ही दे सकता हूँ। तो फेसबुक क्या करेगा कि आपको जो लीड है ना 100 रुपये का ही ला करके देने का ट्राई करेगा। अगर किसी दिन लीड पर कॉस्ट, अगर लीड ज्यादा, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा, लोग ऐड दिखाने वाले आ जाते हैं, देन उस दिन ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका लीड पर कोस्ट ऊपर जाएगा ही जाएगा। एंड ऊपर जाने लगेगा जैसे लीड पर कोस्ट, तो फेसबुक क्या करेगा कि आपका एड स्पेंड कम कर देगा, ताकि आपका पैसा कम खर्च हो। इट मीन्स कि वो जब गोल मीट नहीं कर पा रहा आपका फेसबुक एड, तो वो पैसा खर्चा नहीं करेगा। जैसे 500 या 1,000 पर डे का लगाया है, तो शायद 500 400 ही खर्चा करे फेसबुक एड, बिकॉज आपका जब भी आप फेसबुक एड किसी और को दिखाने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली लीड कर कोस्ट बढ़ेगा आपका।
बट फेसबुक को लिमिटेशन लगा रखा है कि नहीं, लीड पर पोस्ट को बढ़ाना नहीं है, 100 पे रखना है। इसलिए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करेगा ही नहीं, तो आपको आएगा, आगे जाएगा ही नहीं। इसका एक और एडवांटेज ये होता है कि लेट से किसी दिन आपका ऑडियंस बाइंग मूड में है एंड आपका लीड पर कॉस्ट 100 रुपीज है, तो उस दिन हो सकता है कि फेसबुक ऐड कुछ ज्यादा लोगों को भी दिखा दे आप ऐड, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो। बट ये जनरली बहुत कम होता है, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज इसको शायद यूज करती है, बहुत कम यूज होती है। बट हाँ, जानना जरूरी है एग्जैक्टली ये चीज होता क्या है। सो आई बिलीव आपको कुछ ना कुछ जरूर मिली होगी, नेक्स्ट टारगेटिंग का, डेली बजट का, लाइफ टाइम बजट का, या फिर वीडियो स्ट्रेटजी होता क्या है उस चीज का। And I believe you find some value from this video. And from next day, I will just try to bring the more content, more valuable content for regarding the Facebook ad. Till then, bye bye. See you.